हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ये वीडियो है जोसा काउंसलिंग 2024 के बारे में। जो भी बच्चे जोसा काउंसलिंग के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे करना होता है पूरा प्रोसेस जोसा काउंसलिंग के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं कि किस तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है ताकि सबसे बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए, और इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा कंप्लीट जोसा काउंसलिंग प्रोसेस 2024 के लिए। स्पेशली रजिस्ट्रेशन, आपका सबसे पहला काम जो होता है वो रजिस्ट्रेशन का होता है जोसा काउंसलिंग में। रजिस्ट्रेशन से लेके आपका डॉक्यूमेंटेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, प्लस आपका फाइनल जो सीट अलॉटमेंट होता है, वहां तक जितना भी प्रोसेस है 1 से लेके A से लेके या Z तक आप कह लो, सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत जरूरी चीज, कुछ गलतियां होती हैं बच्चों से, क्योंकि पहली बार काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप ये गलतियां कर देते हो तो कई बार कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो उन गलतियों के बारे में भी आपको बताऊंगा ताकि आप ये गलती ना करो। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते जाओ। और चॉइस फिलिंग प्रोसेस, सबसे जरूरी चीज, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पूरा डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग प्रोसेस पे। तो वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है ताकि आपकी रैंक के हिसाब से जो सबसे बेस्ट पॉसिबल NIT, IIIT या GFTI हो सकता है वो आपको अलॉट हो जाए। और एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है पूरे काउंसलिंग के दौरान, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसेस। मैं आपको एक बार में पूरा प्रोसेस बताता हूं जोसा काउंसलिंग का क्या होता है। नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से शुरुआत होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग क्या, कि आपको कौन सा NIT, कौन सा IIIT, कौन सा GFTI में आप इंटरेस्टेड हो, उसके अंदर चॉइस फिलिंग करनी होती है। कैसे होता है ये अभी मैं आगे आपको ये एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। और अगर जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करने जा रहे हो तो ये देख लो एक बार, बहुत जरूरी है ताकि गलती ना करो कोई उसके अंदर। अब इतनी मेहनत करके जो भी जेई में रैंक आ गई है उसको एक्सेप्ट करो और काउंसलिंग अपनी बेहतर तरीके से करो। इसके बाद क्या होता है, मॉक अलॉटमेंट आते हैं, ये डमी अलॉटमेंट होते हैं। अभी ये भी बताऊंगा आगे मॉक अलॉटमेंट क्या होता है। इसके बाद आपको अपनी चॉइसेस लॉक करनी होती हैं कि मान लो आपने 10 NIT, 10 IIIT और 10 GFTI के ऑप्शन भर दिए। इसके बाद आपको अपनी चॉइसेस लॉक करनी होती है। जब आप ये लॉक कर देते हो उसके बाद आपका राउंड 1 का R1 है, राउंड 1 का अलॉटमेंट आता है। राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद आपके सामने फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन आता है। ये भी बताऊंगा क्या होता है ऑप्शन डिटेल में। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जब आपको सीट मिल जाती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको फीस पे करनी होती है, एक सीट एक्सेप्टेंस फीस। ये आपको पहले ऑफलाइन जाना पड़ता था NIT जो भी आपको कॉलेज मिला है उसके अंदर, लेकिन अभी ये ऑनलाइन होने लगा है। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक्सेप्टेंस फीस पे करोगे। और रिपोर्टिंग जो है वो ऑफलाइन होती थी, अभी ऑनलाइन होने लगी है। और इसके बाद आपका यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जिन बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिलता है उनके लिए क्या होता है, राउंड नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे राउंड 1 का अलॉटमेंट आता है, जिनको राउंड 1 में नहीं मिला उनका राउंड 2 में जाता है, राउंड 3 में जाता है, राउंड 4 में जाता है, और ये ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस हो जाता है, होता चला जाता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। तो ये है पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस जोसा काउंसलिंग का। अब मैं आपके आगे आपको एक एक कर ये चीज़ें जो है इसको ब्रेक डाउन करके बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो या किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो हमने 2024 के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2024। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी रैंक के हिसाब से जो भी सबसे बेस्ट NIT, IIIT या GFTI या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, वो आपको अलॉट करवा के दिया जाता है। जी हाँ, पूरा अलॉट करवा के। होता क्या है कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं काउंसलिंग के अंदर, चॉइस फिलिंग के अंदर। जो पूरा प्रोसेस होता है उसको सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं, कॉलेज रिसर्च नहीं करते हैं। और ये गलतियां जो होती हैं, कौन सी गलतियां होती हैं, जैसे कि देखो, जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो, काउंसलिंग करने जा रहे हो, तो बहुत सारी n नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं। आपका रैंक है, कैटेगरी रैंक है, होम स्टेट सीट एलोकेशन है, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन है, सीट मैट्रिक्स है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अगर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, आपको पता नहीं होता है, तो अनजाने में एक गलती अगर हो गई आपसे, गलती यहाँ पे कोई भी हो गई, तो उसका रिजल्ट आपको ये है कि आपको रिजल्ट में कई बार बच्चों को कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है, या कई बार कोई लोअर कॉलेज में लोअर ब्रांच अलॉट हो जाती है। तो ये है, तो ये इस गलती से बचने के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप इनरोल करते हो, आपकी पूरी डिटेल प्रोफाइल एनालिसिस, आपका जो रैंक है, कैटेगरी रैंक है, आपका जो होम स्टेट है, आपका जो सब कैटेगरी है, सीट मैट्रिक्स है, उस सबको एनालाइज करते हैं एक्सपर्ट काउंसलर जो पिछले 10 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी कॉलेज रिपोर्ट रेडी की जाती है कि भाई आपको
कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। जैसे जोसा की बात है तो अभी आपको पता ही नहीं है कि जोसा में एग्जैक्ट कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, तो वो पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जोसा में कौन से कॉलेज कौन सी ब्रांच मिलेंगी, स्पॉट राउंड में क्या क्या मिल सकता है। अगर किसी और काउंसलिंग में जो जैसे जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं। और वो आपको उसके बाद वन ऑन वन गाइडेंस, एक्सपर्ट जो है वन ऑन वन आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको कौन सी काउंसलिंग में सबसे बेहतर कॉलेज मिल सकता है। और जो पूरा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये जो अभी आपको ये दिखाया, ये पूरा प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन के बाद से चॉइस फिलिंग, मॉक अलॉटमेंट, ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सपर्ट आपको करके देते हैं, पूरे प्रोसेस में आपको गाइड करते हैं। तो आपकी गलतियों के चांस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। जो आपकी रैंक पे सबसे बेहतर NIT, IIIT, GFTI मिल सकता है वो आपको अलॉट करके दिया जाता है। ये प्रोग्राम हम लगातार 2017 से चला रहे हैं और हज़ारों बच्चों की इस प्रोग्राम के थ्रू मदद कर चुके हैं। अगर आप भी एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद आपकी सारी काउंसलिंग जो है, अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्पॉट में कर रहे हो, और वो बताएंगे भी आपको कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसमें आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, वो सारी काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पर कॉल कर लो। इतने दिन अब मेहनत करके आपका रिजल्ट आ चुका है। अब पूरा जो है आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में होता है डिपेंड करता है आपकी जो काउंसलिंग है वो आप कितने बेहतर तरीके से करते हो। अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं, वो आपका ये पूरा प्रोसेस करते हैं। तो गलती के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कुछ रिजल्ट आपको दिखा दूं मैं पिछले सालों के, जिस बच्चे की जैसी रैंक आई थी उसके हिसाब से उसको वैसा NIT, IIIT, IIT, GFTI सब दिलवाया गया। यहाँ पे आप मॉक अलॉटमेंट देख सकते हो, बच्चों के मॉक अलॉटमेंट्स में भी उनको मॉक अलॉटमेंट में ही रिजल्ट दिखने लगते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि 2017 से चला रहे हैं। तो आपके ऊपर डिसीजन है, अगर आप करना चाहो आप खुद कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ डाउटफुल हो कि अगर हमसे कुछ गलती हो सकती है, आप चाहते हो कि सब आपके बिहाफ पे एक्सपर्ट सारी चीज़ें करें, कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, तो आपको मैंने वो ऑप्शन दे दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है काउंसलिंग के अंदर का रजिस्ट्रेशन। तो कुछ इस टाइप से आपके सामने भी जब जोसा काउंसलिंग शुरू होगी तो इस टाइप से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, इस टाइप से। अब जिनको नहीं पता एक बार उनके लिए बता दूं कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं NITs में, उसके बाद IIITs में, GFTIs में और IITs में भी होते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एडवांस क्लियर किया होता है वही उन्हीं के सामने ये IITs का ऑप्शन आता है। तो जब ये रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपका जो JEE के टाइम पे आपने पासवर्ड, ये आपके JEE का एप्लीकेशन नंबर है और JEE के टाइम पे जो आपने पासवर्ड किया था वो आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप बिल्कुल सारी एक एक डिटेल फिर से भरो। ये ऑटोमेटिक डिटेल्स आपकी जो आपने JEE मेंस के टाइम पे फिल की होती हैं वो ऑटोमेटिकली फेच कर ली जाती हैं। तो ये सबसे पहला प्रोसेस है, स्टेप रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए कि आप पूरी तरीके से तैयार रहो अपनी जोसा काउंसलिंग के लिए। सेकेंड स्टेप, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, दूसरा स्टेप शुरू होता है आपका चॉइस फिलिंग का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ इस टाइप से स्क्रीन आती है आपके सामने, इस तरीके के आपके सामने ऑप्शन होंगे कि ये कॉलेज नेम, उसके बाद ब्रांच नेम। और जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे 1000 से ज़्यादा ऑप्शन है, हज़ारों ऑप्शंस होते हैं कॉलेज और ब्रांच के। तो करना क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एक्सपर्ट्स भी करते हैं जब अगर आपकी वो काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले आपकी एनालिसिस की जाती है डिटेल में, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक और उसके बाद आपका होम स्टेट। उसके हिसाब से सारी चीज़ें देखने के बाद आपको एग्जैक्ट कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है वो देखा जाता है। इसके बाद फिल्ट्रेशन किया जाता है कि आपकी मान लो आपका ऐसा है कि आपको आपके होम स्टेट में ही कॉलेज चाहिए या आपको CS ब्रांच ही चाहिए, तो आपकी प्रियोरिटीज़ के हिसाब से उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है और फिल्ट्रेशन करने के बाद लिमिटेड और एग्जैक्ट चॉइस फिलिंग करी जाती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने पिछले सालों में देखा है कि कॉलेज स्टफिंग कर देते हैं, बहुत सारे कॉलेज भर देते हैं, जिसकी वजह से किसी लोअर कॉलेज में कोई लोअर ब्रांच अलॉट हो जाती है और कई बार चॉइसेस कम भरते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई अलॉटमेंट ही नहीं आता है। तो ये प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है और ढंग से करना है। अगर इसमें कोई गलती रह गई तो डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये दूसरा स्टेप था चॉइस फिलिंग का। इसके बाद ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा स्टेप है। एक एक करके बताता हूँ। मॉक अलॉटमेंट। मॉक अलॉटमेंट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये डमी अलॉटमेंट होता है, डेमो अलॉटमेंट होता है। जब आप चॉइस फिलिंग कर देते हो तो ये बस ये दिखाने के लिए होता है कि आपका अलॉटमेंट आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से कहां आ सकता है। आपने मान लो जो चॉइस फिलिंग कर दी है उसके हिसाब से आपको कहां अलॉटमेंट मिल सकता है। तो एक्चुअल राउंड से पहले ये आपका मॉक अलॉटमेंट शुरू होता है। और
ज़्यादातर अगर आप मॉक अलॉटमेंट के अंदर देखोगे तो जिन बच्चों की रैंक अच्छी होती है उनको ही मॉक अलॉटमेंट के अंदर अलॉटमेंट आता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मॉक अलॉटमेंट में अलॉटमेंट ना आए। ऐसा नहीं होता है कि जिनको मॉक अलॉटमेंट में अलॉटमेंट आया उन्हीं को जोसा के अंदर वो मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मॉक अलॉटमेंट में अलॉट नहीं होता है, लेकिन दूसरे तीसरे राउंड तक कॉलेज अलॉट होने, ब्रांच अलॉट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये था मॉक अलॉटमेंट। इसके बाद आती है चॉइस लॉकिंग। जब आप ये मॉक अलॉटमेंट आपका हो जाता है, उसके बाद फाइनल स्टेप में आपको एक क्या करना होता है, अपनी चॉइसेस लॉक करनी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी सारी चॉइसेस जो आपने चॉइस फिलिंग की है वो आपने देख ली है, और अब आप इसके लिए यही आपकी फाइनल जो है वो चॉइस फिलिंग है, और आप इसको लॉक कर दो। लॉक करने के बाद ही आपका आगे का अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। अब अगर आप अलॉट करना भूल जाते हो तो यहाँ पे ऑटो लॉकिंग की सुविधा भी होती है। आप अगर लॉक करना भूल गए तो ऑटो लॉक हो जाएगा और आपका जो अलॉटमेंट प्रोसीजर है, जो काउंसलिंग है, उसमें आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये चॉइस लॉकिंग है। इसके बाद आता है आपका फाइनल अलॉटमेंट। जो राउंड 1 होता है उसमें आपका पहला राउंड का अलॉटमेंट आ जाते हैं। बच्चों को कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिली है, वो आपको डैशबोर्ड के अंदर ही दिखने लगती है। आपको लॉग इन करना होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन दिखाई थी इस तरीके से। यहाँ पे आपको लॉग इन करके चेक करना होता है। डेट आ जाती है कि इस तारीख को रिजल्ट, राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। उस दिन आपको जाके चेक करना होता है। आपके पास कोई ईमेल या कोई कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। आपको जाके अंदर डैशबोर्ड के अंदर ही चेक करना होता है। इसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो आता है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का, ये ऑप्शन। इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है कि ये क्या होता है। तो देखो, जैसे मान लो आपको जो भी कॉलेज मिल गया है, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो, मान लो आपको एनआईटी पटना के अंदर आपको सीएस ब्रांच मिल गई है, आप इससे सेटिस्फाइड हो, तो आप इसको फ्रीज कर दोगे कि हाँ मुझे ये कॉलेज पसंद है और मुझे इसी में एडमिशन लेना है। आप फ्रीज कर दोगे और आपका फाइनल एडमिशन एनआईटी पटना में सीएस में हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल लिया था। अब मान लो कि आप चाहते हो कि एनआईटी पटना तो ठीक है, अब मान लो आपको एनआईटी पटना में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाती है, लेकिन आप लेना चाहते हो सीएस ब्रांच। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप फ्लोट कर दोगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉलेज वही रहेगा, एनआईटी पटना। आगे के जो राउंड होंगे उसमें आपका एनआईटी पटना ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे ब्रांच आपकी अपग्रेड हो सकती है। इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस ब्रांच भी आ सकती है। तो ये फ्लोट होगा। आपका कॉलेज वही रहेगा, एनआईटी पटना का एनआईटी पटना ही। इसके अलावा आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा फिर आगे के राउंड में। और अगर आप स्लाइड कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप एनआईटी पटना और मतलब ना ही एनआईटी पटना से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो और ना ही आप ब्रांच से। तो इसमें आपके आगे के भी जो आपने चॉइस फिलिंग कर रखी है, दूसरे कॉलेज, दूसरी ब्रांच, उसमें भी अपग्रेड के चांसेस रहते हैं। अब इसमें अगर आपने भरे हैं ऑप्शन सही से, कॉलेजेस और ब्रांचेस, तो ही ये सही से काम करता है। अगर इसमें कुछ मिस हो जाता है, अभी मैं आपको बता रहा था क्योंकि चॉइस फिलिंग के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चॉइस फिलिंग। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड तभी सही से कर पाओगे जब आपने चॉइस फिलिंग सही से की है। इसके बाद आता है जब आपकी ये हो जाती है फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, वो कि जो कि अब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने लगा है। आपको जोसा के पोर्टल पे ही ये वेरीफाई करवाना होता है। इसमें क्या क्या लगता है वो बता देता हूँ। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा, या फिर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हो। इसके बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जोसा के बिजनेस रूल में वो मिल जाता है कि आपको किस टाइप का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, उसका टेम्पलेट। इसके बाद आपकी एक कैंसल्ड चेक लगती है। क्यों लगती है कैंसल्ड चेक? और एक बैंक अकाउंट भी लगता है। आप जब आपको जब फाइनल एडमिशन मिल जाता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है। कई बच्चे उसमें से एडमिशन बाद में नहीं भी लेते हैं। तो जब बच्चा एडमिशन, सीट अलॉट हो गई और एडमिशन नहीं लेता है, तो उसको कुछ फीस जमा करनी होती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस। जब वो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देता है और उसके बाद अगर मान लो सीट नहीं लेता है, उसको रिफंड चाहिए अपना, तो इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा वापस आता है, और कैंसल्ड चेक भी इसीलिए लगती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पहले से तैयार करके रख लेने, आखिरी में हड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस वजह से आप ये अभी से तैयार करके रख लो। सीट एक्सेप्टेंस फीस, इसके बाद आपका जब पूरा अलॉटमेंट आ गया, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, तब आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है कि हाँ आप इस सीट में इंटरेस्टेड हो, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। और जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को 35,000 रुपये की फीस पे करनी होती है। ओबीसी वालों को भी 35,000 तक, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को 15,000 जो है वो पे करनी होती है। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तभी ये पे करना होता है। अगर कोई सीट नहीं मिली तो कोई आपको फीस नहीं देनी है। तो ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है।
सीट एक्सेप्टेंस फीस के बाद आपका ये जो प्रोसेस है, जब आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका ये सीट रिजर्व हो जाता है और आपको फाइनल यहीं पे एडमिशन मिल जाता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका, मैंने बताया कि इसी बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो वापस आ जाते हैं। अगर आपको मान लो किसी दूसरी काउंसलिंग में और बेहतर कॉलेज मिल गया, उस केस में बच्चे ये करते हैं कि उन्होंने रिफंड ले लिया और आपका रिफंड इसी बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जोसा की काउंसलिंग का, A to Z, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। और जो बच्चे एक्सपर्ट से अपना पूरा काम करवाना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से स्क्रीन पे नंबर दिखा देता हूँ और यहाँ पे बाकी डिटेल्स तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाओ, बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में। और अगर आपके जो दोस्त हैं वो भी जोसा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनको भी शेयर करो ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, जोसा के फुल सपोर्ट के लिए। आपको अभी कैसे आगे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, वो भी बताया जाएगा इस चैनल पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।